एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर पीएम मोदी ने ली समीक्षा बैठक। कहा, घरेलू उत्पादकों से ऑक्सीजन की मांग पूरी नहीं होती है तो इसका किया जाएगा आयात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर किया भाजपा की जीत का दावा। राज्य में उठाया घुसपैठ का मुद्दा। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर चुनावी सभाओं पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी को राज्यों से करनी चाहिए विस्तार से बात। और राजस्थान में आज से लगा वीकेंड कर्फ्यू। उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं की गई स्थगित। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ अन्य उपकरण भी कम पड़ने लगे हैं। इसके लिए आज पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। देश में कोविड-19 पीड़ित मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उसे पूरा करने के लिए इसका आयात किया जाएगा। देश भर में ऑक्सीजन की कोई कमी न हो, इसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, इस्पात मंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े एक वरिष्ठ आधिकारिक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में निर्देश दिया कि देश के किसी भी राज्य में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के हर संभव उपाय किए जाएं। यदि घरेलू उत्पादकों से ऑक्सीजन की मांग पूरी नहीं होती है तो इसका आयात भी किया जाए। पहले तो मांग को पूरी करने के लिए देशी उत्पादकों से ऑक्सीजन लिया जाएगा। यदि इसमें कमी होगी तो फिर विदेशों से आवश्यकता पूरी की जाएगी। पश्चिम बंगाल के तेहटा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर राज्य में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि मतुआ, नाम शूद्र और ऐसे समुदायों को नागरिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने राज्य में घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। नादिया जिले के तेहटा पहुंचे शाह ने कहा, मैं आज बंगाल के नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 2 मई को दीदी की विदाई के साथ ही सोनार बांग्ला के नए युग में भी प्रवेश करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, राहुल बाबा बीजेपी के डीएनए के बारे में पूछते हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि डी डेवलपमेंट एंड नेशनलिज्म ए आत्मनिर्भर भारत। देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अगले कुछ दिनों में देश के विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का दौरा करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना पर आगे की रणनीति पर डॉक्टरों से बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और अस्पताल के अन्य डॉक्टर भी मौजूद रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हम स्थिति का आकलन करने के लिए विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और आगे की तैयारियों के लिए डॉक्टरों और उनकी टीम से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि जब हमने पिछले साल कोविड के खिलाफ युद्ध शुरू किया था तो हमारे पास हर मोर्चे पर कमी महसूस होती थी, लेकिन हमने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है और हमारा आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा गहरा हुआ है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार कुंभ पहुंचे निरंजनी और आनंद अखाड़े के 17 अप्रैल को कुंभ समापन की घोषणा के बाद अब संतों में गतिरोध पैदा हो गया है। एक और कुंभ समापन की घोषणा से बैरागी संत नाराज हो गए हैं तो वहीं दूसरी ओर जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने घोषणा कर दी है कि कुंभ अपनी तय अवधि तक चलेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कुंभ किसी संस्था या अखाड़ा का नहीं है। स्वामी ने घोषणा की कि कुंभ ज्योतिष है और अपनी अवधि तक चलेगा। कोरोना नियमों का पालन करते हुए शंकराचार्य छावनी लगी रहेगी। निरंजनी अखाड़े द्वारा कुंभ समापन की घोषणा से बैरागी संत नाराज हो गए हैं। निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े ने निरंजनी और आनंद अखाड़े के संतों से माफी की मांग की है। कहा कि मेला समापन का अधिकार केवल मुख्यमंत्री और मेला प्रशासन को है। घोषणा करने वाले संत माफी नहीं मांगते तो वह अखाड़ा परिषद के साथ नहीं रह सकते। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना का नया और भयानक रूप सामने आया है, इसलिए पीएम मोदी को राज्यों से विस्तार से बात करनी चाहिए। यदि राजनेता चाहते तो वे आभासी रैलियों जैसे विकल्पों का उपयोग करके भीड़ को रोक सकते थे। एक और हम लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहते हैं और दूसरी ओर लाखों लोगों की भीड़ चुनावी रैलियों और रोड शो में जुटी रहती है। यह बिहार चुनाव के बाद से चल रहा है। राजनेताओं ने आक्रामक अभियान जारी रखा और भीड़ इकट्ठा होती रही। यहाँ तक कि न्यायपालिका और ईसीआई भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। राज्यों के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट और
और हाईकोर्ट ने पंचायत स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश जारी किया। ईसीआई ने केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए चुनावों की घोषणा जारी रखी। लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे कठोर उपायों का सहारा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री को राज्यों से विस्तार से बात करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने पहले किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ठीक ही कहा कि हम राजनेताओं को भी कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए कुछ हद तक दोषी ठहराया जाना चाहिए। अब एक नया कोरोना वेरिएंट सामने आया है और देश में भयावह स्थिति है। राजस्थान में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। राज्य में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, लेकिन लगाए गए कर्फ्यू में कुछ सेवाओं को छूट दी गई है, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस, आपातकालीन सेवाएं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाकर जाने की अनुमति दी गई है। उपचुनाव क्षेत्रों में यह आदेश लागू नहीं होगा। वहीं इन बढ़ते मामलों को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। हमारे देश में और हमारे प्रदेश राजस्थान में कोविड-19 की दूसरी लहर पिछले कई दिनों से बहुत तेज गति से फैल रही है और कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की समस्त प्रकार की परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। मैं सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से आह्वान करना चाहूंगा कि कोविड की इन परिस्थितियों में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें और कोविड के फैलाव को रोकने के लिए सभी लोग सहयोग करें और समाज में जन चेतना का काम करें। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि वो तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा को जिताकर कांग्रेस की विदाई तय करेगी। कानून व्यवस्था की बदहाली, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों से कर्ज माफी के नाम पर वादा खिलाफी, बिजली पानी के बिलों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने के लिए जनता कांग्रेस के खिलाफ मतदान करेगी। पूनिया ने तीनों विधानसभाओं के मतदाताओं से अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम मंत्री सरकार के 2.5 साल के बाद भी खाली हाथ जनता के बीच गए, अपनी सरकार की एक भी उपलब्धि को जनता के बीच प्रमाणित नहीं कर पाए। पिछली भाजपा सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आक्रोश भी जनता में साफ दिख रहा है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद आज कई इलाकों में मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश हुई है। धूल भरी आंधियां चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे श्री गंगानगर जिले के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। वहीं इसके पास स्थित हनुमानगढ़ जिले में जोरदार धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बारिश हुई। चूरू में भी मौसम बिगड़ गया, वहां तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। बीकानेर में भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, वहां हल्की बारिश हुई है। रेनमाल के निकट हिंगोनिया ग्राम में आज विद्युत विभाग के कार्यालय पर राष्ट्रीय किसान महासभा के संयोजक बनवारी कुड़ी के नेतृत्व में किसानों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एईएन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसान नेता बनवारी कुड़ी ने कहा कि किसानों को फ्री बिजली दी जाए एवं 883 रुपए की सब्सिडी बिजली बिलों में समायोजित की जाए। दिल्ली की तर्ज पर राज्य में घरेलू बिजली 300 यूनिट तक फ्री दी जाए। बीसीआर के नाम पर लूट बंद की जाए। बिजली विभाग का निजीकरण बंद किया जाए। बिजली बिलों में यूनिट चार्ज के अतिरिक्त लगने वाले सभी चार्ज तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इस मौके पर मालीराम हनीनवाल, मनमोहन, नानूराम, जगदीश रामचंद्र सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के ऐलान के बाद से ही लॉकडाउन की खबरों का बाजार गर्म हो गया है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर राजस्थान सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया और आज से यह लगाया जाएगा। ऐसे में लोगों में लॉकडाउन का संशय बढ़ गया है। ऐसे में जो प्रवासी मजदूर श्रमिक हैं वो अपने घरों की ओर पलायन करने लगे हैं, जिससे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। लोगों को पिछली बार की तरह लॉकडाउन का डर सता रहा है। ऐसे हालातों में वे अभी से पलायन कर अपने घर जाना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।